मुगल सल्तनत पर वार, शाहाबाद के शेर का कमाल। पहले चौसा के मैदान में हराया, फिर कन्नौज से खदेड़ा। दिल्ली की सल्तनत पर शाहाबाद के शेर ने किया कैसे राज। आज बताएंगे आपको एक ऐसी कहानी, एक ऐसी दास्तां। बिहार के इसी चौसा मैदान से मुगलिया सल्तनत को 25 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं को हराकर भारत की बागडोर से खदेड़ कर रख दिया था शाहाबाद के शेर ने। वो नाम था शेर शाह सूरी का। सासाराम में जन्मे शेर शाह सूरी ने इसी चौसा के मैदान से अचानक हुमायूं की सेना पर वार कर दिया। वार इतना गहरा था कि जिस वक्त मुगलिया सल्तनत का वैश्विक तौर पर प्रभाव हुआ करता था, वो धीरे धीरे इसी बक्सर के मैदान और चौसा के मैदान से वो समाप्त होता गया। पहले चौसा में पराजित किया, फिर कन्नौज में पटकनी दी और फिर दिल्ली की सल्तनत का बेताज बादशाह बन गया। चलेंगे आज मैदान में, दिखाएंगे आपको यहाँ की तस्वीर और जानेंगे यहाँ के इतिहास के एक एक पन्नों से रूबरू कराते हुए। तो सबसे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कैमरे के पीछे मेरे मित्र रंजन है जो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। खूबसूरत बात यह है कि आज जिस बक्सर जिले के चौसा मैदान में हम आए हैं, हमारे ठीक पीछे उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला पड़ता है। संयोग देखिए या प्रयोग, यहाँ से चंद मीटरों की दूरी पर कर्मनासा नदी और मां गंगा की अविरल धारा संगम में समाहित होकर मां गंगा आगे की ओर बक्सर की ओर प्रवाहित होती है। तमाम तस्वीरें दिखाएंगे और अपने कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ की तस्वीर दिखाए। इतिहास के पन्नों पर जितना वैश्विक माहौल बनाकर बिहार रखता है, शायद ये प्रदेश इतिहास के पन्नों पर अपनी ऐतिहासिकता को समेटे हुए है। तमाम तस्वीर है, ये वही मैदान है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ की तस्वीरें बहुत कम ही मीडिया प्लेटफॉर्मों ने अपने चैनल पर दिखाई होगी। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं और जानते हैं कि आखिर इसका इतिहास क्या है, इसके पन्ने पर क्या इतिहास छिपा हुआ है। तो आज हम उस जगह पे मौजूद है जहाँ खुदाई के दौरान कुछ ऐसी चीज मिली थी जिसका इतिहास से पुराना नाता रहा है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ इतिहास रहा है, क्या कुछ यहाँ मिला था, क्या कुछ था। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि जो खुदाई हो रही थी, लगभग 50 साल पहले एक बार खुदाई हुआ था। उस समय यहाँ सबसे बड़ी चीज एक कल्प वृक्ष मिला हुआ था, जो जैसे इतिहासकार या जानकार बताते हैं कि ये एक खुदाई राजस्थान में कहीं हुआ था, वहां मिला कल्प वृक्ष, और एक यहाँ से जो पटना म्यूजियम में रखा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ खुदाई हुआ तो टेराकोटा की अनंत मूर्तियां मिली, जो उस समय उचित रखरखाव के चलते ठीक एक कुछ तो बर्बाद हो गई और कुछ यहाँ कुछ पटना भी गया और कुछ बक्सर संग्रहालय में रखा हुआ है। उसका कुछ टुकड़ा यहाँ भी अभी भी अवशेष पड़ा हुआ है। और ये अगर शुरू से ही इसको संरक्षित किया जाता तो ठीक ना, इसका थोड़ा दूसरे ढंग का हुआ। हालांकि अभी कला संस्कृति विभाग द्वारा कुछ डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है, उसमें एक फेज का काम लगभग पूरा हो गया है, दूसरे फेज में भी कुछ काम अभी बाकी है। कहा जाता है कि मुगल जिस समय देश पर राज कर रहे थे, इसी बिहार के लाल ने उनको पराजित किया था और इसी मैदान से हुआ था, मुझे जितनी जानकारी है। लेकिन इस मैदान की जब दुर्दशा देख रहे हैं तो काफी चिंता का विषय, इस पर ध्यान दिया ही नहीं जाता है। हुआ क्या कि उस समय जैसे बताया जा रहा है या इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है कि जब विश्व विजेता बनने के लिए हुमायूं बंगाल फतह कर लौट रहा था, तभी आते आते यहाँ कुछ उसके जो भी मंत्री हैं या लोग या जो भी रहे होंगे साथ में, उन लोगों को कुछ चिकनगुनिया रोग से वो लोग ग्रसित हो गए थे। यहाँ इसके टीला कहा जाए या कुछ, या उसके पहले भी कुछ होगा तभी यहाँ वो रुके होंगे। और इसी फिराक में उधर से शेरशाह कन्नौज से चला था, चूंकि वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर था, ठीक ना, और उसी का लेकर और रात में मध्य रात्रि में ठीक ना ओवरटेक किया, जिसमें ये लोग पूरा कम से कम हजारों की संख्या में यहाँ के सैनिक, मुगल सैनिक मारे गए और जान बचाकर हुमायूं को उसी गंगा किनारे उस पार भागना पड़ा। वो डूबने लगा तो वो यहीं का एक निजाम भिस्ती था, वो अपने मशक के सहारे, ठीक मशक के सहारे वो उसको पार किया। उसके एवज में जब पुनः वो हुमायूं जब दिल्ली
मैंने गद्दी पर बैठा तो उसको 24 घंटे के लिए एक दिन के लिए राजा बनाया। मुगल साम्राज्य का राजा? मुगल साम्राज्य का राजा। अच्छा। लगभग 7 साल बाद जो पुनः हुमायूं बना दोबारा, इसका इतिहास में कम जिक्र मिलता है। नहीं है, बता रहे हैं ना, है। और वही एक दिन का वो जब राजा बना निजाम भिश्ती, ठीक, तो वो देखिए, ऐसे तो कहा जाता है को चमड़े का सिक्का बनाया, लेकिन उसने भी मुगल सल्तनत का जो भी मुद्रा था, अटेंडम, मैंने उसको क्या बोला जाएगा, टकसाल पर कब्जा किया और एक दिन के लिए चमड़े का सिक्का चला दिया पूरे देश में। अच्छा। वहां उसका निजामुद्दीन भिश्ती का आपको बता दें कि जो वहां पर अजमेर शरीफ में इसका निजामुद्दीन भिश्ती का वहां कब्र है, जो पहले जो प्रवेश द्वार के पीछे ही जो वहां पर एक हमेशा 24 घंटे का भजन कीर्तन या कुछ होता है, उसके जस्ट पीछे ही इसका है। वैसे ये जानकारी, ठीक ना, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वहां जाने वाले लोग कम से कम 10 लोग बता चुके हैं कि वहां उसका कब्र है। तो वहां एक साल पर उसके कब्र पर साल में एक बार ये उर्स का मेला लगता है सालाना। यहाँ पे बाकी बिहार सरकार की तरफ से कोई आता है? हाँ, लोग विकास के लिए जो अभी तक जो दिखाई दे रहा है सब है, और अगर समय रहते इसको संरक्षित किया गया होता तो इसका एरिया बहुत ज्यादा रहता और बड़े पर्यटक स्थल के तौर पर इसको विकसित किया जा सकता है। आज भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, निश्चित तौर पर उसमें कोई ही नहीं है। अपने कैमरामैन से कहेंगे और तस्वीरें दिखाएं मेरे पीछे का। देखिए, भले ये आज इस क्षेत्र में देखिए घास जमे हो, तमाम बड़े बड़े पेड़ पौधे उग गए हो, लेकिन ये इतिहास के पन्नों पर अपने आप को समेटे बिहार की बड़ी तस्वीर है। अगर इसे हम डेवलप करें पर्यटन स्थल के तौर पर, तो निश्चित तौर पर बक्सर जिले के या चौसा का जो ये किला है, ये मैदान का है, ये काफी डेवलप हो सकता है और बिहार के लिए बड़ा पर्यटन स्थल के तौर पर जाना जा सकता है। तमाम हमारे सहयोगी ने तमाम विषयों पर बात की, अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की और यहाँ के इतिहास के पन्नों पर अपना तमाम बातों को रखा है। तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये माँ गंगा और कर्मनासा नदी का वो संगम स्थल है जो अद्भुत कहानी का था। आपको बता दें, इतिहास के पन्नों पर कर्मनासा नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और फिर उत्तर प्रदेश के चंदौली, सोनभद्र, बनारस होते हुए फिर बिहार, गाजीपुर होते हुए बिहार में आती है और फिर यही चौसा में आकर माँ गंगा के साथ उसका मिलन हो जाता है और फिर बिहार में बक्सर की ओर माँ गंगा प्रवाहित होते आगे बढ़ जाती है। ये वही नदी है जहां पर मेरे सहयोगी ने बताया कि इसी नदी को पार कर हुमायूं को अपनी जान बचानी पड़ी थी। शेरशाह सूरी की सेना जब इन पर भारी पड़ी तब हुमायूं को इसी जमीन से खदेड़कर अगले पड़ोसी जिले में भागना पड़ा था। तो ये थी शेरशाह सूरी की उस बहादुरी और हुमायूं के भागने की कहानी, जिसे पहली बार मुगल सल्तनत के किसी राजा को, किसी व्यक्ति, किसी राजा ने खदेड़ दिया था। और न सिर्फ खदेड़ा था बल्कि कुछ वर्षों के लिए मुगल सल्तनत को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर, राज सिंहासन पर अपना कब्जा भी जमाया था। हालांकि इस स्थल का डेवलपमेंट होना अभी बाकी है और प्रभात खबर के माध्यम से ये आवाज जाएगी सरकारों तक कि कैसे बिहार में पर्यटन स्थल को और सुदृढ़ किया जा सकता है। पर्यटन के बढ़ावा के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार में राजस्व की बढ़ोतरी के लिए और बाहरी प्रदेशों से कैसे यहाँ पर पर्यटक अपनी और सहभागिता दर्ज कराएं, इसको लेकर हम कैसे अपने पर्यटन स्थल को और मजबूत और सुदृढ़ कर सकते हैं और विकास कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे सहयोगी रंजन कैमरे के पीछे हैं, जिन्होंने बारीकी से तमाम तस्वीरों को दिखाया और बताया, दिखाने का प्रयास किया विजुअल्स के माध्यम से कि कैसे यहाँ पर विकास आज भी अछूता नजर आ रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ आयुष राज द्विवेदी, चौसा, बक्सर जिला, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।